सभी को नमस्कार। मैं विकास भड़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, आप सभी का नए शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जो है वो कोरोना के दौर से गुजर रहा है और इसी क्रम में आप सभी विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रमोट किया गया है और राज्य सरकार और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का यह मानना है कि आपकी जो कक्षाएं हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से आयोजित नहीं की जा सकती। इसलिए आप सभी को विभिन्न जो सोशल मीडिया के जो साधन हैं, यूट्यूब आदि के माध्यम से ई लेक्चर्स और ई कंटेंट आप सभी तक भिजवाए जाएंगे। इसी क्रम में आज का जो ये वीडियो है ये तैयार किया गया है। आज का जो ये वीडियो है ये बीए पार्ट सेकंड के जो विद्यार्थी हैं, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों की जो महत्वपूर्ण बुक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उससे संबंधित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। देखिए, प्रत्येक देश का जो संविधान है उसका अपना दर्शन है और भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निहित है। भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। देखिए, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप सभी जानते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था और जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया है, अलग अलग तरीके से संबोधित किया है। के.एम. मुंशी जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में स्वीकारा है। पंडित ठाकुर दुर्गादास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें केवल अभी तक एक बार जो है वो संशोधन किया गया है और वो जो संविधान संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में किया गया। और ये जो संविधान में जो संशोधन किया गया इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया। 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? वो 3 शब्दों में पहला जो शब्द है
वो है समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा अखंडता। तो ये 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता और अखंडता। भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इसको संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए, इस संबंध में अनेक प्रकार के वाद प्रचलित हैं। पहला जो वाद उभर कर सामने आया वो बेरुबारी वाद था 1960 का। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो ये जो बात है ये कौन से वाद में उभर कर सामने आई? बेरुबारी वाद 1960 का जो मामला था, इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। दूसरा जो वाद है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद। और इस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और उसमें इसी तरीके से संशोधन किया जाता है जिस प्रकार से संविधान के अन्य उपबंधों में संशोधन किया जाता है। और इसी के साथ ही एक बात इसमें और स्पष्ट की गई कि जहाँ कहीं भी संविधान की जो भाषा है वो संदिग्ध प्रतीत होगी तो वहाँ पे इस प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। अगला जो वाद है जो उभर कर सामने आया वो था SR बम्बई वाद 1993। और इस वाद में यह निर्णय लिया गया कि न केवल प्रस्तावना संविधान का भाग है अपितु यह संविधान के मूल ढांचे का भाग भी है। तो कई बार प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया, कौन से वाद में यह कहा गया कि जहाँ कहीं भी संविधान की जो भाषा है वो संदिग्ध प्रतीत होगी तो वहाँ संविधान की प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। तो ये तो कहा गया था केशवानंद भारती में कि भाषा संदिग्ध होगी तो वहाँ प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। और जो संविधान के मूलभूत ढांचे की जो बात है जिसमें प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया वो किया गया था SR बम्बई वाद 1993। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत होती है, जो शब्दावली जो है, कौन सी शब्दावली? हम भारत के लोग। जो ये हम भारत के लोग जो शब्दावली है ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। और जिसका अर्थ क्या है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है कि भारत में अंतिम जो संप्रभु शक्ति जो है वो भारतीय जनता में निहित है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत है वो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र है, विदेशों से किसी भी प्रकार की संधि समझौते कर सकता है और भारत के अंतर्गत जितने भी नागरिक निवास करते हैं वो सभी नियम और कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतंत्र है। 42वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत एक नया शब्द जोड़ा गया, समाजवाद। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इसके द्वारा पूंजी के केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने का प्रयास किया गया और एक समतापूर्ण या समतामुल्क समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य रखा गया। दूसरा जो शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया वो है पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है न ही किसी धर्म का विरोध करता है, राज्य की नज़रों में सभी धर्म हैं वो समान हैं। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि भारत में किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है, जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्वयं करती है और ये चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ये शासन करते हैं। गणराज्य का अर्थ है कि देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्रपति वो वंशानुगत न होकर
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। ये क्वेश्चन जो है गणराज्य वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्रपति, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो है उसकी न्याय जो है उसका उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की न्याय को सम्मिलित किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर सभी नागरिकों को समान जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना और इनमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न करना, कोई भेदभाव न करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो उपलब्ध कराई जाए। सभी को जो रोजगार के जो अवसर हैं वो समान रूप से उपलब्ध करवाए जाएं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और स्वयं द्वारा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का जो अधिकार है वो सभी को समान रूप से उपलब्ध कराया जाए। सभी नागरिकों को प्रस्तावना के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत जो शब्द है उसका उल्लेख 2 बार किया गया है और संविधान सभा ने संविधान को और ये जो प्रस्तावना है इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्रम दे दिया जाता है कि इनमें कौन सा क्रम सटीक है। तो ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो शब्दों का जो क्रम रखा गया है वो इस प्रकार से रखा गया है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और संविधान को अंगीकृत करने की जो है वो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम में। इस तिथि को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। एक अंतिम जो क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो प्रस्तावना है इसकी भाषा कौन से देश से ग्रहण की गई है। तो ये जो भाषा है प्रस्तावना की, ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ से ग्रहण की गई है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो जो हैं वो क्रमबद्ध रूप से आगे भी जारी रहेंगे। धन्यवाद।